वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 28 जून। 28 जून जुड़े जितने इम्पॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम बता दें, हम डेली इसमें कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन डालने का उद्देश्य क्या होता है कि ताकि आप उस क्वेश्चन का आप डिटेल में आंसर लिखें, जिससे क्या होगा, आपको डिटेल में लिखने से उस चीज़ के बारे में व्यापक जानकारी होगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो आपको कंठस्थ ऑटोमेटिक हो जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 27 जून को। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में MSME के जैव योगदान की जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 जून को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस मनाने के रूप में नामांकित किया है। कहाँ भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई? तो कहाँ हुई? यह शुरू हुई है कहाँ? ओडिशा। ओडिशा में यह यात्रा शुरू हुई है, जिसे रथ महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। अब ओडिशा, तो ये रहा मैप में ओडिशा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर हैं डॉक्टर हरिभाऊ खम्बपति। अगला है ओडिशा ने अंकुर। अंकुर का फुल फॉर्म क्या है? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। ओडिशा ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। ओडिशा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। किसे AIIB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? ये किया गया है GOGIG। यह एशियाई अवसंरचना निवेशक बैंक है। AIIB के महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन में तहत चीन के पूर्व उप वित्त मंत्री जोउ जियाई को बैंक का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया है। अनंतता चंद्रकासन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं। अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT दुनिया भर में टॉप पे रहा, और अपने देश में कौन टॉप पे रहा? IIT दिल्ली। अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया। ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी M16 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मेट्रोवेली को नियुक्त किया है। UGRO कैपिटल ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो यह किया है सिद्धांत मल्होत्रा को। सिद्धांत मल्होत्रा को UGRO ने अपना CEO नियुक्त किया है। NS संजय गौड़ ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राजीव घई को अपना उपसेवानार प्रमुख नियुक्त किया गया है। मनीष पाड़ी भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी हैं। आर दोसाई स्वामी को LIC का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। और SSC सोलंकी को राष्ट्रपति की पहली महिला ADC नियुक्त किया गया है। कनाडा की फेयर फैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुए? तो कौन शामिल हुए? या शामिल हुए नीति आयोग के पूर्व CEO और भारत के शेरपा G20 के शेरपा जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले अमिताभ कांत शामिल हुए हैं। अगला है किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया? तो किसने किया? यह किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। यह जलमार्ग मंत्री हैं जो समुद्री क्षेत्र में पहली बार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड SMFCL का उद्घाटन किया है। अगला है कहाँ ऐतिहासिक बोनालू उत्सव शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ कहाँ? हैदराबाद में। यह हैदराबाद कहाँ है? यह हुए तेलंगाना में। अब तेलंगाना, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। CM है रेवंत रेड्डी। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की। तेलंगाना के कुमार राम झीम को नया बांध संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकास योजना को लॉन्च किया। किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य किया? तो यह किया किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़े कदम के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2025 से सरकारी स्कूलों में के सभी शिक्षकों के लिए डिजिटल रूप से अपना उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया। यह हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा, जो राज्य के 3.0 पोर्टल के साथ एकीकृत E-गवर्नेंस चल रहा है। और मध्य प्रदेश, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है? भोपाल। CM है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर है मंगूभाई शी पटेल।
मध्य प्रदेश सरकार ने राहगीर योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश ने मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया। पराली जलाने का पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। चर्चा में रहने वाला महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह कहिए कर्नाटक में। अब कर्नाटक, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम है सिद्धरमैया, गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। और कर्नाटक में अलमाटी बांध है कृष्णा सागर नदी पर, और कृष्णा राज सागर बांध है कावेरी नदी पर। अगला है पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन कर रहा है? तो यह कर रहा है अपना देश भारत। भारत ने 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी का अधिकार जीतकर इतिहास रचा। 1985 में शुरू हुए इस प्रतिष्ठित द्विवर्षीय योजना की आयोजन की मेजबानी करने वाला भारत दक्षिण एशिया का पहला देश होगा। यह खेल गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, एकता नगर में आयोजित होगा, जिससे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिलेगी। किस राज्य में आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया? तो यह मनाया गया कहाँ? यह मनाया गया है कहाँ? गुजरात में। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया गया। आषाढ़ी बीज हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ी महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन पड़ता है। यह त्यौहार गुजरात के कच्छ में वर्षा की शुरुआत से संबंधित है। आषाढ़ी बीज के दौरान वातावरण में नमी की जांच की जाती है, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि आने वाले मानसून में कौन सी फसल सबसे अच्छी होगी। अब गुजरात, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और एशियाई वर्तुल चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बन गया है। गुजरात ने ईवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया है। कहाँ अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो कहाँ रखी गई? तो यह रखी गई कहाँ? आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ मिलकर राजा महेंद्र वर्धन के पुष्कर घाट में पास प्रतिष्ठित अखंड गोदावरी पर्यटन परियोजना की आधारशिला रखी। अब आंध्र प्रदेश में यह रखी गई है। किस राज्य सरकार ने विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह शुरू की है किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश ने 25 जून 2026 को शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए विद्या शक्ति की शुरुआत की, जो सरकारी स्कूल में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित एवं सुधारात्मक शिक्षक पहल है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल का है अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नजीर। और आंध्र प्रदेश आते ही आपको एक चीज़ जानना चाहिए। आंध्र प्रदेश जो फलों के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है, जो नंबर 1 पे है। अगला है किस राज्य ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो किस राज्य ने किया है? तो यह किया किसने? पंजाब ने। राज्य सरकार डॉक्टर बी अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली, विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमृतसर समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। अब पंजाब, तो ये रहा मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है भगवंत मान, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।